रेडी। दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रमाशंकर भारत की राजनीति में। दोस्तों, भारत की राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पूर्वज और उनके वंशज, उनको मुसलमान साबित करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। जितनी जुगत लग सकती थी लगाई गई, लेकिन इतिहास मिटाने से नहीं मिटता। इतिहास मिटाया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता। और वो इतिहास है वो जो बताता है, अगर इतिहास को पढ़ेंगे और देश की जनता उसको समझेगी तो इनके चाल चरित्र चेहरे को आसानी से समझ जाएगी। दोस्तों, कौन थे नेहरू के पूर्वज? कश्मीरी ब्राह्मण राज कौल 1716 में दिल्ली आए और राज कौल के दो पुत्र थे, मनसाराम कौल और साहिब कौल। दोस्तों, मनसाराम कौल के एक पुत्र लक्ष्मी नारायण कौल वकील थे और दूसरे पुत्र गंगाधर कौल पुलिस में दिल्ली के कोतवाल थे। दोस्तों, 1857 में गंगाधर कौल आगरा आ गए और 1861 में गंगाधर कौल की मृत्यु हो गई। गंगाधर कौल के 3 बेटे थे। मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर हुए, बंसीलाल नेहरू जज थे और नंदलाल नेहरू दीवान थे। दोस्तों, कौल से नेहरू कैसे हुए? इनका जन्म नहर के पास हुआ था, घर वहीं था, वहीं पैदा हुए थे। तो नहर के पास घर था और नहर के पास ही के घर में, नहर के पास के घर में पैदा होने की वजह से इनका नाम नेहरू रखा गया और ये कौल से नेहरू हो गए। दोस्तों, गंगाधर कौल की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी नंदलाल नेहरू पर आ गई, क्योंकि वही बड़े थे। 30 नवंबर 1870 में नंदलाल नेहरू इलाहाबाद आ गए और 1887 में नंदलाल की भी मौत हो गई। दोस्तों, नंदलाल की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी मोतीलाल नेहरू ने संभाल लिया। 14 नवंबर 1889 को एक किराए के मकान में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। दोस्तों, जवाहरलाल के जन्म के बाद मोतीलाल ने एक मकान 19,000 रुपये में सर सैयद से खरीदा, जो बाद में चलकर आनंद भवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जेल जाने की आशंका से पहले से ही जमीन पर सोने का अभ्यास करते रहे और जेल भी गए। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की कहानी। दोस्तों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत कुछ लिखा है। अगर आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको सच्चाई निश्चित रूप से पता चलेगी और इतिहास दोहराना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा, तभी आप सच्चाई को जान पाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।